एक समय की बात है। एक गांव में मीनू नाम की लड़की रहा करती थी। मीनू को पढ़ाई से बहुत लगाव था। वह पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती है। मीनू की माँ सरला भी मीनू का उसके सपने में साथ देती है। माँ, देखो मैं मेरी पूरी क्लास में फर्स्ट आई हूँ सर मैडम। अब मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे, बोल रहे थे ऐसा ही करते रहोगी तो अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगी। वाह बेटा, यह तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम तुम्हारे पापा और मेरा नाम जरूर रोशन करोगी। बस ऐसे ही दिल लगाकर पढ़ाई करो। आप देखना माँ, मैं अच्छे से पढ़ूंगी और फिर जब बड़ी हो जाऊंगी तो डॉक्टर बन सबकी मदद करूंगी। और फिर आपको दूसरों के घर बर्तन मांजने नहीं जाना पड़ेगा और पापा को भी मजदूरी नहीं करना पड़ेगी। हमारे दिन पलट जाएंगे। मीनू माँ से बात कर ही रही होती है कि मीनू के पापा संतोष आ जाते हैं और मीनू की बातें सुन बहुत चिढ़ जाते हैं और मीनू को चिल्लाते हुए कहते हैं, ए लड़की, कोई जरूरत नहीं है तुझे। हमारे दिन पलटने की ज्यादा बड़े बड़े ख्वाब मत देख। कर ली तूने। तुझे जितनी पढ़ाई करना थी, अब घर के काम सीख। बस कुछ ही सालों में तेरे हाथ पीले कर तुझे इस घर से रवाना कर दूंगा। नहीं पापा, मुझे पढ़ना है, डॉक्टर बनना है। आप ऐसे मेरी पढ़ाई नहीं छुटवा सकते हो। मेरी पढ़ाई को देखकर सर मैडम ने वादा किया है, वह मुझसे फीस भी नहीं लेंगे। मुझे पढ़ना है तो मैं क्या डॉक्टर डॉक्टर लगा रखा है? एक थप्पड़ पड़ेगा तो तुझे ही डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मैंने कह दिया है। बस मीनू की माँ, इस लड़की की पढ़ाई लिखाई बंद, इसे घर के काम काज सिखाओ। मुझे अब इसके हाथों में पेन कॉपी नहीं, चूल्हे चौके का सामान दिखना चाहिए। संतोष छोटी सोच का इंसान था। उसका मानना था कि लड़कियां सिर्फ घर का काम करने के लिए बनी हैं। पढ़ाई लिखाई और नौकरी तो अमीर घर की बिगड़ैल बेटियों के छौंछले हैं। आप क्यों अपनी बेटी की जिंदगी खराब करने पर तुले हो? हमारी बेटी पढ़ने में अच्छी है, उसकी पढ़ाई लिखाई मत छुटवाओ। आपको अपनी छोटी सोच बदलना चाहिए। अच्छा, मुझे बदलना चाहिए? लगता है दोनों माँ बेटी को खुराक चाहिए। अभी बताता हूं तुम दोनों को। बाहर जाकर नौकरी करना और पढ़ाई करना, सब बिगड़ैल लड़कियों के काम है। मैं मेरी बेटी को मेरे हाथों से नहीं निकलने दूंगा। मुझे अच्छे से पता है कि तुम दोनों की डोर को कैसे खींचना है। संतोष उसकी बातें न मानने पर सरला और मीनू दोनों को छड़ी से मारा पीटा करता था। वह इतना बेरहम था कि जब तक मार मार के वह न थक जाए तब तक वह मीनू और सरला की पिटाई किया करता था। कुछ दिन बीतते हैं। संतोष ने मीनू का स्कूल जाना बंद करवा दिया है। मीनू कमरे में बैठे बैठे रोती रहती है और फिर एक दिन सरला मीनू के पास आकर कहती है, कब तक ऐसे ही रोती रहेगी? ऐसे कमरे में बैठे बैठे रोने से क्या तू डॉक्टर बन जाएगी? बस इतने में ही हार गई। है तो मैं और करूँ भी। तो क्या माँ, पापा ने मेरा स्कूल जाना तो बंद करवा दिया है। बिना पढ़े लिखे कहाँ से डॉक्टर बन जाऊंगी। पापा तो मेरी शादी करवाने को तुले है। तू चिंता क्यों करती है? शादी तो बाद की बात है। पहले तो मेरी राजकुमारी पढ़ाई करेगी। मैंने तेरे सर से बात कर ली है, तुझे स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने सर के यहाँ जाकर 1-2 घंटे ट्यूशन ले लेना। पर पापा वह तो नहीं मानने वाले हैं। उन्हें मेरा पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वह तो मुझे सर के वहाँ ट्यूशन के लिए बिल्कुल नहीं जाने देंगे। तेरे पापा 10 बजे काम पर जाने के लिए जाते हैं और 5-6 से पहले नहीं आते हैं। इस टाइम तू स्कूल तो नहीं जा सकती है, लेकिन ट्यूशन तो जा सकती है। मीनू उसके पापा से छुपकर सर के वहां ट्यूशन के लिए जाने लगती है। उनके जाने के बाद वह चली जाती है और उनके आने से पहले लौट आती है। मीनू पढ़ाई भी कर रही होती है और घर के काम भी सीख रही होती है, जिससे मीनू और संतोष दोनों खुश थे। यह हुई ना बात। अब तू वह काम सीख रही है ना जिसके लिए तू बनी है। अच्छा अच्छा खाना बनाना सीख, घर के काम काज में माहिर बन। आखिर तुझे शादी करके घर ही तो संभालना है। फालतू में तू पढ़ाई लिखाई के चक्कर में पड़ रही थी। संतोष के ऐसा कहना पर मीनू और सरला एक दूसरे को देख मुस्कुरा दिया करते थे। कुछ दिन तो ऐसा ही चलता है, लेकिन एक दिन संतोष उसी सर के घर के काम करने चला जाता है जहां मीनू पढ़ने जाती थी। हाँ, तो साहब बताइए, क्या काम करवाना है आपको? मैं हर काम में माहिर हूं, जैसा बोलोगे ठीक वैसा ही, बल्कि उससे भी बढ़िया काम करके दूंगा। हाँ हाँ, अंदर आ जाओ, बता देता हूँ क्या करना है। बाहर से बता पाना थोड़ा मुश्किल है, अंदर आओ, समझा देता हूँ।
संतोष जैसे ही अंदर जाता है वहां मीनू पढ़ रही होती है। मीनू को पढ़ाई करता देख संतोष अपना आपा खो देता है। संतोष मीनू को मारता पीटता घर लाता है। तुम दोनों माँ बेटी इतने दिनों से मुझे बेवकूफ बना रही थी। अब तुम दोनों को पता चलेगा संतोष को धोखा देना का क्या अंजाम होता है। आज तो छड़ी से इतना मारूंगा कि जान ही निकल जाएगी दोनों की। संतोष गुस्से में अपनी छड़ी लेकर सरला की ओर बढ़ता है और गुस्से में सरला को कहता है सबसे पहले तो मैं तुझे मारूंगा। तूने ही इस लड़की को बहुत सह दे रखी है, उसके बाद मैं इस मीनू को ठिकाने लगाता हूं। संतोष सरला को छड़ी से बेरहमी से मारने लगता है। सरला को बचाने में मीनू और संतोष के बीच हाथापाई हो जाती है और मीनू से गलती से संतोष की मौत हो जाती है। मरने के बाद भी संतोष सरला और मीनू का पीछा नहीं छोड़ता है। वह भूत बनकर उनकी जिंदगी में लौट आता है और मीनू के पढ़ने लिखने पर उसे छड़ी से मारा करता था। मीनू की जिंदगी तो संतोष ने बर्बाद कर रखी थी, साथ ही बेटियों का साथ देने वाले माँ बाप को भी वह भड़का दिया करता था। मीनू के पड़ोस में दीपिका नाम की लड़की रहती है। उसका एडमिशन शहर के एक बड़े कॉलेज में हो गया था। मनोज अपनी बेटी दीपिका का हमेशा साथ दिया करता था, लेकिन आज संतोष का भूत आकर उसे भड़का देता है। वाह बेटी वाह, तूने तो मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया। इस कॉलेज में हमारे जिले के किसी भी विद्यार्थी को दाखला नहीं मिला है और तूने अपनी काबिलियत से पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया है। मत जाने दे इसे पढ़ने वहां जाकर, यह तेरा मुंह काला करके आएगी। रोक ले इसे, इससे पहले कि तेरी बदनामी हो जाए। मनोज संतोष के भूत के भेकावे आ जाता है और दीपिका को चिल्लाते हुए कहता है तू कहीं नहीं जाने वाली है, चुपचाप अपने कमरे में चली जा और पढ़ाई लिखाई का भूत अपने सर से उतार दें। खाना बनाना सिलाई बुनाई सीख, वहीं तेरे काम आएगी। पापा, यह एकदम क्या हुआ आपको? आप जरूर मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? मैं रूम में जाकर मेरा बैग पैक करती हूँ। कुछ ही दिनों में कॉलेज चालू हो जाएगा, फिर टाइम ही नहीं मिलेगा। तुझे ऐसे समझ नहीं आने वाला है, पिटाई होगी तभी तेरी अक्ल ठिकाने आएगी। मनोज संतोष की तरह ही दीपिका की छड़ी से पिटाई करने लगता है और दीपिका को कमरे में बंद कर देता है। पता नहीं पापा को अचानक क्या हो गया, वह एकदम कैसे बदल गए। जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। एक दिन सरला और दीपिका मिलते हैं। क्या हुआ बेटा, तू शहर नहीं गई पढ़ाई के लिए? मैंने तो सुना था शहर के सबसे बड़े कॉलेज में तेरा दाखिला हो गया है। सरला को दीपिका मनोज के बदल जाने की सारी कहानी बता देती है और दीपिका की बातें सुन सरला समझ जाती है कि यह सारे शब्द तो उसके पति संतोष के हैं। वही मीनू के पढ़ने लिखे पर मीनू की छड़ी से पिटाई किया करता था। बेटी सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। मैं तुझे उसे बेकार सोच के भूत के चंगुल से बचा कर रहूंगी। सरला अपने और मीनू के ऊपर हुए अत्याचार तो सहन कर ही रही थी, पर वह दीपिका की जिंदगी तबाह नहीं होने देना चाहती है और एक बाबा के पास जाकर भूत को भगाने का उपाय पूछती है। उस आत्मा की जान किसी चीज में अटकी हुई है, उस चीज को जला दे, भूत भाग जाएगा। सरला को समझ ही नहीं आता कि किस चीज में संतोष की जान अटकी हुई है। बहुत सोचने पर उसे छड़ी का ध्यान आता है और वह उसे जला देती है और संतोष का भूत चला जाता है।